बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर 5 बड़ी अपडेट आई। क्रिकेट खिलाड़ियों की धुकधुकी बढ़ाई। जी हां, वो खिलाड़ी, कुछ नए खिलाड़ी जो अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार और लंबा हो सकता है। जो अपडेट हमारे पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी आ रही है वो प्लेयर्स के लिए फिलहाल तो ठीक नहीं है। दरअसल हर साल जो है वो जनवरी फरवरी में फिर पूरे अगले साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हो जाता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है अक्टूबर से लेकर सितंबर की साइकिल तक चलता है और हर साल जनवरी फरवरी में जो अपकमिंग ईयर है, मान लीजिए 2023 में अक्टूबर से लेकर 2024 के सितंबर तक के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान 2023 के ही जनवरी फरवरी में हो जाता है और वो पिछले 1-2 साल के परफॉर्मेंसेस को देखते हुए होता है। लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि जनवरी भी जा चुका है, फरवरी भी जा चुका है, इंतजार लंबा हो चुका है, मार्च भी बीत चुका है, अप्रैल आधा निकल चुका है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है और कब तक होगा ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल जो अपडेट सामने आ रही है उसके मुताबिक अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हो सकता है, न्यू जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका ऐलान सीधा अक्टूबर में हो सकता है, अक्टूबर तक टल सकता है। अभी के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अक्टूबर 2024 में खत्म हो चुके हैं। अभी तक उसके बाद से नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान नहीं हुआ है। बीते 4-5 सालों से बीसीसीआई फरवरी मार्च में नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर देती थी, कुछ नए खिलाड़ियों को मौका देती थी, कुछ खिलाड़ियों को हटाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। अब इसके पीछे की वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि टीम का जो टेस्ट परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब रहा है, जिस पर बहुत ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं। टीम न्यूजीलैंड से अपने घर पर हार गई, ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर हार गई, WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या होगा ये सब अभी तय है नहीं। इस वजह से अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड पर डाल दिया गया है। बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं जो ये तय करते हैं कि किसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखना है, किसको नहीं, साथ ही साथ सेलेक्टर्स के साथ ये डिस्कस करेंगे। इंडियन क्रिकेट का रोड मैप पर बात होगी, उसके बाद ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान होगा। गौतम गंभीर जो कि इंडिया के कोच हैं, हेड कोच गौतम गंभीर से भी इसके बारे में आइडियाज लिए जाएंगे। टीम इंडिया का आगे का रोड मैप किस तरीके से है, रोहित शर्मा का, कुछ सीनियर खिलाड़ियों का फ्यूचर कैसा है, बोर्ड कैसे उनको देख रहा है, कितने साल तक उनको खेलते देख रहा है, उसके हिसाब से फिर नए कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान होगा। अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो साल 2023-24 में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तो ऐसे में रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, ऐसा लगता नहीं है कि इनको डिग्रेड किया जाएगा, यानी कि इनका जो A+ कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटिन्यू रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस टेस्ट सीरीज में रहा है, आप न्यूजीलैंड से घर पर हार गए, आप ऑस्ट्रेलिया से हार गए, आप WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ऐसे में फिर बोर्ड कुछ सख्त फैसले भी ले सकता है। अब अक्टूबर में जब भी फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो बोर्ड का जो विजन है, टीम इंडिया का जो विजन है कि कौन कौन से खिलाड़ी उसकी रोड मैप में है, आगे विश लिस्ट में है, कौन कौन से खिलाड़ी फ्यूचर प्लान में है, वो पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो अक्टूबर 2025 से लेकर सितंबर 2026 तक होगा, तो पता चल जाएगा कि बोर्ड किसको किस फॉर्मेट पे खेलता देख रहा है, किसको मौके देना चाहता है। तो अभी के लिए फिलहाल डोर क्लोज, होल्ड पे है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। इंतजार कीजिए, जितने भी नए लड़के हैं उनको इंतजार करना पड़ेगा, अपनी बारी का इंतजार कि भाई हमको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। किसी को 3 करोड़ मिलेंगे, किसी को 5 करोड़ मिलेंगे, किसी को 1 करोड़ मिलेगा। इन सबको अब इंतजार करना पड़ेगा और सितंबर अक्टूबर तक आपको ये इंतजार लंबा आपका खिंच सकता है। ये बड़ी अपडेट कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। अब YouTube और Facebook के अलावा खेल की खबरों के लिए विजिट करें www.news24sports.in पर। खेल की दुनिया से रहें हर वक्त अपडेट। क्रिकेट, ओलंपिक स्पोर्ट्स और हां WWE समेत यहां मिलेगी हर छोटी बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज से लेकर बारीक एनालिसिस तक, क्योंकि आप तो जानते हैं खेल की खबर यानी न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स। हाँ, ये सही था।